Hi guys, welcome back to my channel and I know I really disappointed you guys. इतना टाइम लिया है मैंने दूसरी वीडियो लाने में. The thing is that जब मेरी फर्स्ट वीडियो गई थी उसके बाद से I was constantly doing house hunting. जो भी मेरे वीकेंड्स जा रहे थे वो मेरे सारे घर ढूंढने में जा रहे थे. And then I finally shifted to a new place. जिनको नहीं पता मैंने Instagram पे दोनों वीडियोस डाली थी, how I used to live before and how I'm living now. सो उसमें एंड सम साइड हसल्स एंड देन मेरा फुल टाइम जॉब एंड क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा कंटेंट ज़्यादा पोस्ट करती हूँ तो उस चक्कर में मेरा यूट्यूब का जो था शेड्यूल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. बट आई एम फाइनली बैक एंड आई होप अब वीडियोज़ मेरी थोड़ी रेगुलर हो पाए. सो विदाउट डिले लेट्स गेट टू द वीडियो. आप लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, चाहे YouTube हो, LinkedIn हो, Instagram हो. इन सारे क्वेश्चंस को मैंने 4 to 5 क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड करा है. So let me answer those questions. सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे CS एस्पिरेंट्स की तरफ से आया था कि मैंने अपनी 21 महीने की ट्रेनिंग कहाँ से करी है. मैंने वो UAE से करी है, इंडिया से करी है, कॉर्पोरेट से करी है या फिर फर्म से करी है. मैंने अपनी पूरी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग एक PCS फर्म से करी है जो कि इंडिया के अंदर है. उसका नाम है SKP कॉर्पोरेट एडवाइजर्स. और उसके साथ साथ मैंने ऑलमोस्ट एक साल एक्स्ट्रा काम करा है एज अ कंप्लायंस मैनेजर इन द सेम फर्म. सो इन टोटल आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग प्योरली इन कंप्लायंस. सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे CS एस्पिरेंट्स का आता है कि आपने अपना दुबई में करियर कैसे बनाया. टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा कभी कोई प्लान ही नहीं था कि मैं इंडिया से बाहर जाऊंगी और वहां पे अपना करियर किक स्टार्ट करूंगी और इतना बड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगी. पहले द मेन रीजन वाज लैक ऑफ गाइडेंस. मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी आपने करा है या आप CS प्रोफेशनल के स्टेज में, CS एग्जीक्यूटिव के स्टेज में है, इन स्टेजेस पे भी जाके आपको UAE जैसी कंट्री में आपको जॉब मिलेगी. ICSI का हमें बस ये पता है कि इन्होंने दुबई चैप्टर बनाया, बट देयर इज लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पीपल हु आर फ्रॉम द CS बैकग्राउंड एंड हु आर वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज. सो ड्यू टू लैक ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स डोंट इवन नो बाहर की दुनिया है कैसी और आप CS करके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं. तो सबसे पहला मेरा रीजन था वो, और दूसरा था कंफर्ट जोन. ऑब्वियसली इंडिया में आपका कंफर्ट जोन बन जाता है, आपकी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज है, एक स्टेबल जॉब हो जाए. बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो लाइफ को इतना ज्यादा सीरियसली ले, एंड आई बिलीव इन गोइंग विद द फ्लो. जाते हैं UAE, देखते हैं जॉब लग रही है, नहीं लग रही है, नहीं लगी तो क्या हो गया, 6 महीने के लिए ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो वापस इंडिया आ जाएंगे. जॉब तो यहाँ पे भी लगनी ही लगनी है. 21 मंथ्स की मेरी ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट करी थी और उसके साथ साथ मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस और गेन करा था. और जो मैंने एक्सपीरियंस गेन करा वो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस था. चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज ले लो, कंपनीज एक्ट ले लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले लो, फेमा ले लो या फिर मर्जर्स ले लो, जितना भी आप ऑडिट्स ले लो, जितना भी आप स्कोप गिन सकते हो ना एक कंपनी सेक्रेटरी का, उसका सारा अच्छा खासा मैंने एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले लिया था. तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि चलो ठीक है, आई विल ट्राई इन UAE, मेरी जॉब लग रही है तो ठीक है, नहीं तो आई विल कम बैक टू इंडिया. सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मेरे हाथ से अभी कुछ जाने नहीं वाला, लेकिन आ जरूर सकता है. भले ही उसका 1% चांस हो, बट आएगा तो बहुत ज्यादा कुछ आ जाएगा. इतना बड़ा मैंने सोच तो लिया कि पाने का नहीं है, खोने का है. नाउ इस स्टेज पे मेरा CS प्रोफेशनल का एक ग्रुप बचा हुआ था. एक्सपीरियंस था मेरे को, वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा, बट मेरा एक ग्रुप पेंडिंग था. बट आई ऑल्सो न्यू वन थिंग कि UAE में ना आपका वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. रादर देन डिग्रीज दे फोकस ऑन योर प्रैक्टिकल नॉलेज. तो उसी कॉन्फिडेंस को लेके एंड विद जीरो गाइडेंस आई केम टू UAE. मैं आई अक्टूबर 2024 में UAE के अंदर आई और मैंने अपना स्ट्रैटेजी ऐसे बनाया था कि देख बहन, लास्ट का 1 से 1.5 महीना मैं दूंगी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को. जम के मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना. लेकिन उससे पहले ये जो मेरे पास अक्टूबर नवंबर का टाइम है, मेरे को अपना जॉब मार्केट सर्च करना है. मेरे को देखना है कि मेरे लिए जॉब है मार्केट में अवेलेबल कि नहीं है. तो मैंने आई अक्टूबर में मैंने सांस ली और उसके बाद से मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करा. नाउ अब जब मैंने अप्लाई कर रही थी, रिजेक्शन आ रहे हैं. वाई? जो मेरा CV था वो इंडियन कंपनीज के हिसाब से बना हुआ था. वो इस्टेब्लिश कंपनी, दे वुडंट नो कि फेमा के अंदर क्या कंप्लायंसेस है, दे वुडंट नो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में क्या कंप्लायंस चल रहे हैं, या एनुअल रिटर्न्स क्या हो रही हैं कंपनी की, या ऑडिट क्या हो रहा है, सेक्रेटरी ऑडिट क्या हो रहे हैं. ये चीजें उनको नहीं पता होंगी. और मैंने यही सारी चीजें भर के एकदम ऐसे चपाक से लिख के भेज रही थी मैं CV धड़ल्ले से, और मेरे को एकदम ऐसे रिजेक्शन आ रही है. 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता रिजेक्शन आ रही है. मैंने बोला अरे ये क्या हो रहा है. देन मैंने सोचा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. एंड देन आई रियलाइज कि मैडम जी आपका जो CV है क्या लिखा है आपने उसमें.
आई अमेंडेड माई CV अकॉर्डिंगली एंड उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग अगेन। तो आई थिंक आफ्टर 2 weeks मेरे को पहला इंटरव्यू कॉल आया। दैट इंटरव्यू कॉल केम फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फर्म। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आपके ट्रेनिंग और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है क्यों ज़्यादा मैटर करता है। मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट होगा 3 साल का, उससे मेरा इतना पार्ट जो था वो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। इतने पार्ट को ही उठा के मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फर्म से कॉल आया इंटरव्यू। नाउ माइंड यू, मुझे अभी जॉब ज्वाइन नहीं करनी थी, आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग द मार्केट क्योंकि मेरे दिसंबर में एग्जाम थे। सो एनीवेज नो कंपनी वुड बी हायरिंग अ पर्सन जो आपको 3 महीने बाद ज्वाइन करेगा इन देयर राइट माइंड। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गो, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी क्या लोग मिलते हैं, क्या मुझे उनकी बातें समझ में आएंगी, उनको मेरी बात समझ में आएगी, और विल देयर बी एनी स्कोप। सो आई वेंट विथ फुल प्रिपरेशन। और वो इंटरव्यू जो था, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा UAE का, एंड दैट वेंट फॉर अराउंड 1.5 आवर्स। उन्होंने मुझे ड्राफ्टिंग करवाई, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। दे आस्क्ड मी कि एक क्लाइंट आ रहा है आपके पास एंड उसको अपना ट्रेडमार्क करवाना है, सो दिस एंड दिस उसके कंडीशन है, आपको कैसे उसको सजेस्ट, आप क्या उसको सजेशन दोगे। नाउ माइंड यू, कॉन्फिडेंस प्ले अ की रोल इन योर इंटरव्यूज सिंस, और ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आएगा, वर्किंग एक्सपीरियंस से। सारे जो मैंने एस्पिरेंट्स हैं, जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में थी, मैंने उस टाइम पे देखा था उनका एटीट्यूड क्या होता है कि दे ईदर फोकस ऑन स्टाइपेंड और दे फोकस कि अरे यार हमको इतना पे नहीं मिलता, हमको इतना सैलरी नहीं मिलता। पहली बात तो सैलरी नहीं, वो स्टाइपेंड होता है, हमको इतना मिलता नहीं है और फिर हम क्यों मेहनत करें। नहीं, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इन योर ट्रेनिंग पीरियड। आपको दिमाग खोल के चीजें समझनी है, मल्टीटास्किंग करो, काम ज्यादा आ रहा है उसको लो, जितना काम कर सकते हो, नई चीजें सीख सकते हो, आपके अंदर भूख होनी चाहिए। ही आपको हेल्प करेगा किसी भी फॉरेन कंट्री में, चाहे वो UAE हो या यूरोपियन कोई कंट्री हो, किसी भी XYZ कंट्री में आपको हेल्प, एंड ऑल्सो इन इंडिया। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, डिवीट हो जाती हूँ मैं बीच बीच में। इस इंटरव्यू के बाद मेरे को 3 से 4 जगह आई थिंक वहां से इंटरव्यू कॉल्स आई। आई वेंट देयर। जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे उस इंटरव्यू में, वो में से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में, वर्किंग एक्सपीरियंस, उसके बारे में पूछा था। तो दोज वर लाइक जेनेरिक, नॉट टेक्निकल क्वेश्चन। इतने सारे इंटरव्यूज देने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया था कि देख बहन, स्कोप है, बहुत अच्छा खासा स्कोप है। आई वेंट बैक टू माई स्टडीज। मैं दुबई सेंटर गई एंड उसके बाद मैंने एग्जाम्स दिए। एग्जाम्स दिसंबर एंड तक चले एंड उसके बाद आई वेंट बैक टू अप्लाइंग, बट दिस टाइम वेरी सीरियसली कि मुझे किस फील्ड के अंदर जाना है, किस जगह में अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है। बाय द एंड ऑफ जनवरी आई हैड, बाय नॉट इवन द एंड, इट वाज 20th January or something, I had 2 offer letters in my hand. Went ahead with that offer letter and मैंने वहाँ पे February को ज्वाइन कर लिया। Now this was my journey कि मैं कब कैसे UAE में आई, एग्जाम्स दिए, सेमी क्वालिफाइड CS होने के बाद भी मेरे को जॉब ऑफर्स आए एंड उसके बाद CS के पेपर दे के मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, February में रिजल्ट आया, मैं CS भी बन गई उसमें, तो बल्ले बल्ले हो गई मेरी। तो यही होता है जिंदगी में, जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो और कंफर्ट जोन में बैठे नहीं रहते हो, तो भगवान आपको जरूर कुछ अच्छा देते हैं।